आदाब नाजरीन, सियासत टीवी की इस खुसूसी पेशकश में मैं हूं डॉक्टर हमीदा खान और आप देख रहे हैं आदाब रमज़ान और हमारी जिम्मेदारियां। दोस्तों, रमज़ान करीम का महीना हम पर साया कर चुका है और चारों तरफ मुसलमानों में खुशी की एक लहर है। अल्लाह ताला के नेक बंदों को इस महीने की शिद्दत से इंतज़ार होता है और क्यों ना हो कि ये नेकी, बरकत, इबादत, बख्शिश, मुरव्वत, इनके सारी सदका व खैरात का महीना है और खुदा की रज़ा और जन्नत की बशारत का महीना है। जहन्नुम से खलासी का महीना है और अल्लाह ताला इस कायनात में जितनी मखलूक़ात को पैदा किया है, इनमें सबसे अफजल व अशरफ इंसान को बनाया है। यही वजह है कि वो इंसान से बहुत मोहब्बत रखता है और वक्फा वक्फा से ऐसे मौक़े इंसान को देता है जिससे ये अल्लाह से ज़्यादा करीब हो सके, उसकी रहमतों को समेट सके और नेमतों का मुस्तहिक हो सके, अपनी कोताहियों को माफ़ करा सके और अपने नामे अमाल को पाक व साफ करा सके। रमज़ान अल मुबारक का महीना इन तमाम मौक़े में सबसे आला हैसियत रखता है। अरबी ज़बान में रोज़े को सोम कहा जाता है, जिसका मतलब है रुकना, चुप रहना। शरीयत में रोज़ा इस बात का नाम है कि इंसान रोज़े की नियत करके तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और बाज़ ख्वाहिशात को पूरा करने से रुका रहे। रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म हिजरत के दूसरे साल नाजिल हुआ है। रमज़ान अल मुबारक हमरी महीनों में से 9वां महीना है और इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। सिर्फ इसमें एक महीने में अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज से रहमतों की बरसात करता है, कभी सहर के सवाब के एतबार से, तो कभी इफ्तार की फजीलियत के नाम पर, कभी रोज़ों के इनाम की शक्ल में, तो कभी तरावी के अजर के तौर पर, कभी फ़राइज़ का सवाब 70 गुना बढ़ाकर, तो कभी नवाफिल को फ़राइज़ की हैसियत अता करके, कभी सहर व इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत का मुजदा सुनाकर, तो कभी हज़ारों की तादाद में जहन्नुम से रिहाई का परवाना थमाकर। अल्लाह ताला के यहाँ रमज़ान का कितना बड़ा मुकाम व मर्तबा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाना मुश्किल न होगा कि उसने अपने कलाम के नुज़ूल के लिए इसी माह का इंतखाब किया और इसी माह की खुशी और शादियाने के तौर पर जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया। अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने के पेश नज़र सरकश शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। इसी माह की तैयारी के तौर पर जहन्नुम के तमाम दरवाजे पूरे महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस तरह एक पाक व साफ माहौल इंसान को फराहम किया जाता है ताकि वो इस एक महीने में अपने मकसद के हवाले से इन सब की तलाफ़ी कर सके, जो 11 महीने में छूट गई हैं, वो सब हासिल कर सके जो वो चाहता है और दुनिया में आने के अपने मकसद को बड़ी हद तक हासिल कर सके। रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत और दूसरे कार खैर की फ़िक्र हमेशा आपके क़ल्ब व दिमाग पर छाई रहती, दुआओं का एहतमाम बढ़ जाता और राहत व आराम और बिस्तर को अलविदा कह दिया जाता। आपका रमज़ान इबादत, रियाज़त का एक मिसाली महीना होता। दोस्तों, हर बालिग़, आक़िल और सेहतमंद आदमी का सबसे पहला फ़र्ज़ तो रमज़ान के पूरे रोज़े रखना है। रोज़ेदार खाना पीना तर्क करने के साथ साथ झूठ, गाली और दीगर किस्म के गुनाहों को भी तर्क करना चाहिए। रमज़ान करीम का महीना इसलिए भी अहम है कि इसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। कुरान करीम से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए इसकी समझ हासिल करने की कोशिश की जाए। रमज़ान करीम की रातों को खूब इबादत की जाए, ख़ासकर नमाज तरावी और तहज्जुद की पाबंदी की जाए। रमज़ान गरीबों से हमदर्दी का महीना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात का एहतमाम किया जाए और ज़कात का इसमें ख़ास ख्याल रखा जाए। रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसियों और मुसलमानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक को बहुत से फ़ज़ाइल की वजह से दूसरे महीनों के मुकाबले में एक मुमताज़ मुकाम अता फ़रमाया है। इस माह मुबारक में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। लैलतुल क़द्र भी इसी मुबारक माह में है। रमज़ान मुबारक की हर रात को अल्लाह ताला अपने बंदों को दोज़ख से नजात अता फ़रमाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इफ्तार के वक्त फरिश्ते रोज़ेदार के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ भी रोज़ेदार के लिए दुआएं करती हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इस माह मुक़द्दस का खूब दिल से एहतराम और एहतमाम करें। इसकी हर घड़ी अहम है, हर साथ कीमती है। अलग अलग नाम और अंदाज से अल्लाह की रहमतें दुनिया वालों पर नाजिल होती हैं। हर लम्हा ऐसा है जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जाना चाहिए और भरपूर तौर पर इस मौजूदा बिशारतों और इनामात को हासिल करने की
جان توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو رمضان کی صبح بار بار نہیں آتی، یہ لمحات قیمتی ہیں۔ چند منٹ کی نماز ہمارے پورے دن کو نور سے بھر دیتی ہے اور افطار تک کا صبر فجر کے سجدے سے مضبوط ہوتا ہے۔ روزے کی اصل طاقت نماز سے ملتی ہے۔ دوستو رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، خاص کر تہجد اور افطار کے لمحات کی قدر کریں اور ان اوقات میں اپنے پیارے رب سے اپنی ضرورتوں کا سوال کریں۔ بہت سارے لوگ ان اوقات کی قدر کرتے ہیں، عبادت اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی ان لمحات میں خصوصی عبادات اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس خاص پروگرام آداب رمضان اور ہماری ذمہ داریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ڈاکٹر حمیدہ خان کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما دے، غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد اور کینہ سے پاک کر کے ایمان سے منور فرما دے، ہمیں کامل ایمان، صحت اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کی بخشش فرما اور ہماری دعاؤں کو شرف مقبولیت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنی رحمت سے ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرما، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے وطن کو اور شہر کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور ہماری عبادات اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔